आज सतगुरु बाबा का वाणी है 16/10/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? बाबा ने प्रश्न पूछा, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? मैं आत्मा हूँ। अशरीरी। बाबा कहते हैं उत्तर में, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। मैं एक आत्मा हूँ। अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए, एकांतवासी चाहिए, एक की याद चाहिए। बाबा ने कहा, जब हम स्वयं को सिर्फ बाबा के बच्चे समझेंगे तो बाबा ने कहा देह भान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर दोबारा। आत्मा अविनाशी, शरीर क्या है? विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन आर्गन से काम लेवे, इस शरीर से काम लेवे वह न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा, बाबा ने कहा, हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाबा ने कहा, आत्मा का योग अब किसके साथ रहना चाहिए? बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज़ों को छोड़, बाबा ने कहा छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। आज बाबा पूरी तरह से आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी तुमको बाप की याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है ना, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है।
भक्ति मार्ग में भी बाबा ने कहा कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं। एक कमरे में जाके कमरे को बंद कर लेते हैं, एकांत में बैठ के माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख्य से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, लेकिन करना तो हम बच्चों को है। उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ तो हम बच्चों को करना है। यह जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म भी विनाश होंगे और आयु भी लंबी होगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई अर्थात नहीं है। बाबा कहते वह याद कोई अर्थात नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे। तुमको तो अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है, न कि चक्र का। बाबा कहते वह फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकाल दर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं, यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित बनते। नंबर 1 पावन ब्रह्मा बाबा बनते हैं, तो नंबर 1 पतित भी ब्रह्मा बाबा ही बनते। बाबा कहते वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। बाबा ने कहा यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में, वह तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। आप देखिए सन्यासी सब जो होते हैं, तपस्वी सब जो होते हैं, इतना तपस्या करते हैं कि वो अपने आप एक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसी में अपने शरीर को भस्म कर देते हैं। वो शक्ति होती है। बाबा कहते ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी
टाइम निकालना है। बाबा ने कहा, माता जी, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में तो भले रहना है, लेकिन अपने लिए जो हम कमाई कर रहे हैं, अविनाशी कमाई जो लेके जाएंगे, उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, लाखों कारोबार छोड़ के, काम काज छोड़ के पहले पढ़ाई। बाबा कहते यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते। इसलिए स्वयं को आत्मा समझना है। एकांत में बैठ, बाबा ने कहा ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर बाबा ने कहा अगर अलग अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। अगर अलग अलग रूम है तो बाबा कहते एक कोठरी में, एक रूम में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, खाना उना खाए, सब कुछ किए तो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना। बाबा कहते उस समय में भी बाबा को याद करना चाहिए। बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट हो जाती है। बाबा कहते यह व्यापार भी है ना, कितना बड़ा बाबा ने कहा सर्फ, कितना बड़ा बिजनेसमैन है। बाबा कहते हैं जैसे व्यापार, हम सभी बच्चों को बाबा सलेंद्र भाई जी क्या बना रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं, और पूरा दिन अपना काम धंधा करते हुए बाबा ने कहा रात को पोता मेल निकालना है। कितना बड़ा बाबा ने कहा मट्ठा सट्ठा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा उनको करना है। बाबा कहते यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। ब्रह्मा बाबा भी तो बहुत बड़ा व्यापार था ना। बाबा कहते जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट हो जाएगी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं देखा है। आज जो करेंगे, आज जो कमाएंगे, क्या पता कल न रहे, तो वही तो मेरे साथ जाएंगे ना। बाबा कहते कमाई में तो आत्मा बहुत मज़ा आएगा, कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं ना, जिसका नाइट ड्यूटी रहता है तो रात में भी जागते हैं ना। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी, रात में भी सोते वक्त, और बाबा ने कहा सवेरे सवेरे सुबह में भी बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। बाबा से क्या मिलेगा? बल मिलेगा, शक्ति। बाबा कहते याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब क्षमा करना है,
एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। ये जो धन अभी कमा रहे हैं सत्यनारायण भाई जी, यह बहुत वैल्यूबल है, बहुत अमूल्य है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद कहते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, हमें ना तो याद करने देते हैं ना तो पढ़ने देते हैं, बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। क्या काम में आएंगे? यही कमाई ही काम में आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी बाबा ने कहा मंदिरों आदि में बहुत कर सकते, बेच जरूर लगा रहे। अब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है जो रूहों का सेवा करते हैं, आत्माओं का सेवा करते हैं। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। जो फिर बाबा ने कहा स्थापन करते हैं, यह लक्ष्मी नारायण एवं बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह बाबा ने कहा ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, बाबा ने कहा एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। यह स्वराज्य बाबा ने कहा स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लेन कल्प पहले मुवाफिक बन रहे हैं। अब किताब की कोई कहते हैं ना, वो जो करते हैं पाठ करते हैं, भागवत करते हैं, तो कोई 7 डे का करते हैं ना, सप्ताह का। तो बाबा कहते परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े। उनको देखकर खुद बाबा ने कहा सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो। मनमना भव, यह गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। बाबा ने कहा किसी को सौगात भी देना है तो लिटरेचर, जो कोई किताब दे दे, कोई कुछ एक कोई सा चित्र दे दे बाबा का, तो उसको बाबा का परिचय मिल सके। और बाबा ने कहा शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो, मनुष्य तो चाहते हैं। सो अब बाबा ने कहा आसार दिखाई पड़ते, जो मनुष्य चाहते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। जितना बाबा के याद में रहेंगे उतना हम ज्ञान की तीर लगा सकेंगे। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं,
जितना हम कम बोलेंगे उतना व्यक्ति अधिक ध्यान से सुनेंगे। कम बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत, कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी है। किसी से भी बाबा ने कहा रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं। तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में ही आती है। जो हम लगाते हैं वो मेरे ही काम में आते हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष बाबा ने कहा 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। बाबा कहते और तुम जानते हो ऐसी हालात होगी जो अन्य खाने के लिए नहीं मिलेगा। अकाल पड़ जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा? खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी ही बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। थोड़े बहुत बाबा ने कहा तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे होंगे, जाएंगे। जो भी बाबा ने कहा सैपलिंग वाले होंगे वह आते रहेंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना। स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा होता नहीं। और धर्मों में बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं। वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बचाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वह शिक्षा क्या देंगे सतगति की? कुछ भी नहीं। बाबा कहते यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना। पहले पौधे को बाबा ने कहा गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। पहले गमले में लगाते हैं फिर मिट्टी में लगा देते हैं फैलने के लिए। वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो। फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष परे हैं। मनुष्य समझते हैं ये कलयुग जो है बहुत वर्ष परे है, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष परे हैं। कलयुग अभी 40,000 वर्ष परे हैं। फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। जैसे दिखाते हैं ना गीता में कि अर्जुन के रथ को कौन चलाते हैं? श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा बाबा के रथ में कौन आते हैं? शिव बाबा। और हम सभी अर्जुन को अभी
आत्मा का ज्ञान दे रही है। तो बाबा कहते गीता का भगवान भी जरूर होगा, तुम बतलाते हो। श्री कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? जो श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण कहते हैं ना, जब दोनों का स्वयंवर होता है तो वही दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बड़ा रूप। तो बाबा ने कहा फिर कैसे आएंगे इस कलयुग में? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, राजा, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? कृष्ण तो द्वापर युग में भी नहीं आता है। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं। सत्युग की स्थापना करने वाला बाप ही है, एक भगवान ही है। यह गोला, झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही है। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र बाबा ने कहा ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विभंग मार्ग की सर्विस होगी, फिर सर्विस तीव्र गति से बढ़ेगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। देखिए वो कहीं भी रहेंगे। जैसे दादियों सबको, दादी सब अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि हम तो घर में ही थे, घर में ही एक सफ़ेद वस्त्रधारी का अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा को देखे स्वप्न में, तो फिर हम एक दिन ब्रह्मा बाबा से मिले तो हमको लगा हम तो इन्हीं को देखे थे। तो देखिए दादी सब की कितनी अच्छी अच्छी अनुभव है। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच जरूर होगा, अनुभव होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बाबा ने कहा बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की ही मेहनत है। बाबा कहते पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदा ही खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बाबा ने कहा बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाना, बाबा ने कहा जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बाबा ने कहा किस्म किस्म के लाखों बनाओ। बेच जो होता है, बाबा ने कहा बेच किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 बाबा ने कहा माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, फिर तीसरे डिब्बे में, बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। बच्चों को क्या रहना चाहिए? सर्विस का शौक रहना चाहिए।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं। कमाई क्षमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बन सेवा करनी है। दूसरा नंबर है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान दे रहे हैं आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को अपने मूल्य संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा ने कहा अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा। मूल संस्कार क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा ने उदाहरण दिया हम बच्चों को। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, बाबा ने कहा जिनको नेचर कहते हो, क्या कहते हैं, इनका संस्कार ही ऐसा बन गया है। इसलिए अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा बाबा ने कहा जिनको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा कोई संस्कार है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, रुकावट डालता है। उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे तो विश्व परिवर्तन कभी नहीं होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। चेंज करना है, हमें हर चीज़ चेंज करना है। जब परसेंटेज में बाबा ने कहा अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। स्लोगन है अब प्रयत्न का समय बीत गया। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसीलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। हमने कोशिश बहुत किए कि नहीं किए, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई ऐसा स्वभाव है, संस्कार है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर, वादा कर जीवन का परिवर्तन करो। अव्यक्ति सारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि बाबा ने कहा मन जैसा सोचेगा वैसा ही क्या बनेगा, वातावरण बनेगा। हम अभी संकल्प कर रहे हैं तो ये इस दीवार से टकरा रहा है और वो एक
आभा मंडल वाइब्रेशन बन रहा है और वही वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा कुछ होता नहीं है परिवार में, आप में और मेरे में, किसी में कुछ ऐसा नहीं होता है एक दूसरे में, लेकिन फिर भी देखिएगा उस दिन घर थोड़ा भरा हुआ लगेगा, भारीपन जैसा लगेगा, मन उदास लगेगा। क्यों? क्योंकि मन से न बहुत सारे संकल्पों का क्या किया है, निगेटिव संकल्प निकला, उसका ही क्या हुआ है, वो वाइब्रेशन बन गया है। फिर कहते हैं आज पता नहीं हम दोनों में कुछ हुआ नहीं, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। हुआ तो नहीं, लेकिन मन जो इतना निगेटिव संकल्प किया वो कहाँ गया, यही तो है ना। इसलिए बाबा ने कहा एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। जिसने मनोबल, बाबा ने कहा जिससे मनोबल बढ़ता है, इसके लिए एकांतवासी बनो। जैसा चिंतन वैसा जीवन। आज का सोमान है मैं उदाहरण स्वरूप आत्मा हूँ। मैं उदाहरण स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम सब वरदान लेंगे बाबा से। बाबा ने कहा अब प्रयत्न बहुत किए हैं, अब प्रतिज्ञा करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं हम सभी बच्चों को, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। स्लोगन है अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। आज का सोमान है मैं उदाहरण स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा सार में कहते हैं मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। जो मेन है वो तो आत्मा ही है ना, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाता हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है, सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा, इसलिए स्वयं को आत्मा समझेंगे तो देहभान टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सेव करिएगा।